बीजेपी के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का निधन हो गया है। लीवर के संक्रमण से ग्रस्त थे जुदेव और दिलीप सिंह जुदेव के पुत्र थे युद्धवीर सिंह जुदेव। बेंगलुरु में युद्धवीर सिंह का इलाज चल रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के पूर्व विधायक रहे युद्धवीर सिंह जुदेव का निधन हो गया है। राजनीति जगत में शोक की लहर है। दरअसल लीवर के संक्रमण से वो ग्रस्त थे, बीमारी से जूझ रहे थे और अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन आज उन्होंने आखिरी सांस ली। दिलीप सिंह जुदेव के पुत्र थे युद्धवीर सिंह जुदेव और बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। तो एक बड़ा झटका लगा है उनकी पार्टी को। अभी तक लंबे वक्त तक उन्होंने राजनीति की थी। बीजेपी के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का निधन हो गया है और उनके जाने से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है, उनके चाहने वालों में शोक की लहर है और राजनीति जगत को भी एक बड़ा और गहरा झटका लगा है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रायपुर से रजनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, कितना बड़ा झटका माने, युद्धवीर सिंह जुदेव हमारे बीच नहीं रहे हैं राजनीति के लिए? देखिए, एक युवा नेता का इस तरह से जाना बेहद दुखद हो जाता है और युद्धवीर सिंह जुदेव स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव के बेटे थे। दिलीप सिंह जुदेव जिनका एक बड़ा नाम रहा है। आज तक जब भी छत्तीसगढ़ के इतिहास की चर्चा होती है तो दिलीप सिंह जुदेव का नाम जरूर आता है और ऐसे राजघराने से आने वाले, इतने बड़े राजनीतिक परिवार से आने वाले युद्धवीर सिंह जुदेव का असमय चला जाना एक बड़ा झटका है परिवार के लिए भी, उनके समर्थकों के लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी। चंद्रपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था, हालांकि पत्नी जो है वो ये चुनाव जीत नहीं पाई थी। पूर्व विधायक रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं और कई बार वो कई मौकों पर पार्टी को लेकर अपनी बात भी मुखर होकर सामने रखते नजर आए हैं। तो एक बड़ा झटका कहा जा सकता है। हालांकि lंबे वक्त से उनका इलाज चल रहा था। पहले रायपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद भी जब स्थिति नहीं सुधरी तो दिल्ली में उनका इलाज किया गया। दिल्ली के बाद बेंगलोर में इलाज चल रहा था और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। किडनी और लिवर के संक्रमण से पीड़ित थे युद्धवीर सिंह जुदेव। लंबे वक्त तक तमाम कोशिशों के बावजूद भी इलाज हुआ, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो बेहद दुखद बात कही जा सकती है। हाँ, बिल्कुल रजनी, लेकिन कब तक उम्मीद है उनका पार्थिव शरीर कब तक पहुंचेगा, कुछ जानकारी? जी, अभी कुछ ही देर पहले ये पुष्टि हुई है कि युद्धवीर सिंह जुदेव अब नहीं रहे और उसके बाद अब आगे की तमाम तैयारियां की जा रही हैं। चूंकि उनकी पत्नी और उनका बाकी जो परिवार है, जो करीबी रिश्तेदार हैं, वो इस वक्त बेंगलोर में ही हैं। तो ऐसे में यहाँ उनको कब तक लाया जाएगा और क्या सीधे उन्हें जशपुर ले जाया जाएगा या पहले रायपुर लाया जाएगा, इन सभी बातों को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच, तड़के सुबह के बीच ही उन्होंने अंतिम सांस ली, ये जानकारी सामने आई है। अब कुछ देर इंतजार करना होगा, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आगे की जो प्रक्रिया है, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रहेगी, उसके लिए कब तक और कैसे जो है उनको यहाँ लाया जाएगा। बिल्कुल। और धर्मलाल कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मलाल जी, किस तरीके से आप नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे? एक युवा नेता हमारे बीच से चला गया है, युद्धवीर सिंह जुदेव हमारे बीच नहीं रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से युद्धवीर का जो पृष्ठभूमि रहा है कि जुदेव जी के परिवार में राजनीति के क्षेत्र में एक ऊंचे सोपान को प्राप्त करने वाले युवा, जो अल्प समय में अपनी पहचान निर्वाचित जनप्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत से उन्होंने प्रारंभ किया, उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद में चंद्रपुर के विधायक रहे, संसदीय सचिव, साथ ही बेवरेज कारपोरेशन के चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया। जनप्रतिनिधि के साथ में उनकी अद्भुत जो संगठन क्षमता रही, पूरे जशपुर जिला और संभाग में उनकी एक पहचान रही और उसके बाद में चंद्रपुर आने के बाद में जांजगीर जिला और बाकी जगह जो उनके वर्किंग कार्यशैली, ऐसा लगता था कि बहुत ऊपर राजनीति में वो जाएगा। और जिस प्रकार से लोकप्रियता उनकी रही है, युवाओं के फौज उनके साथ रही है, पूरी टोली रही है, लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में और साथ में सभी को लेकर के चलना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि अपनी पहचान अल्प समय में बनाएं
ऐसे हमारे उद्देश्य रहे। निश्चित रूप से न केवल परिवार के लिए बल्कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसका पूर्ति होना मुझे नहीं लगता कि आज अल्प समय में संभव हो। और मैं उनके इस दुखद निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि चरणों में अपना स्थान दे। साथ ही निश्चित रूप से परिवार के लिए बहुत ही संकट का विषय है। एक जवाबदार के रूप में अपनी भूमिका को निभाते रहे हैं। परिवार के लिए भी इस असह्य दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, यही मैं ईश्वर से कामना करूं। बिल्कुल धर्मलाल जी, आखिरी वक्त में स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी पार्टी के लिए वो हमेशा तत्पर रहे, काम करते रहे, और उनका जो सबसे ज्यादा अच्छा स्वभाव था मिलनसार होना। निश्चित रूप से कोई भी उनसे बातचीत करते मिलते तो ऐसा नहीं लगता कि पहली बार उनसे मिल रहा हूं। ऐसा लगता था कि बहुत पुराना हमारा परिचय है। ये अद्भुत क्षमता उनमें रही है और इसके कारण उनकी लोकप्रियता भी काफी रही है और संभावनाएं भी बहुत असीम संभावनाएं थी। लेकिन विधि के विधान के सामने नतमस्तक है। जिस प्रकार से अल्पावधि में गए हैं, हम सबके लिए भी और परिवार के लिए भी एक बड़ी क्षति है। धर्मलाल कौशिक जी, और आखिरी वक्त में भी भले ही स्वास्थ्य उनका क्योंकि साथ नहीं दे रहा था, वो बीमार भी चल रहे थे, लेकिन उनकी पत्नी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। उसके बाद हालांकि हार उन्हें मिली थी, लेकिन कई बार ऐसे मौके भी आए जब पार्टी को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई और वहां वो खरे उतरे। संकट के समय में भी, क्षेत्र में भी और बाकी जगह भी साहस के साथ में मैदान में डटने वाले में से रहे हैं। कोई उस मुसीबत में आए तो अकेले चले जाए या कहीं दूर दिखे, ऐसा नहीं रहा है, बल्कि प्रथम पंक्ति में आकर के साहस के साथ में मैदान में उतरे हैं, लड़ाई लड़ी है और इसलिए उनको लंबे समय तक लोग याद करेंगे। मैंने कहा कि असीम संभावनाएं भी थी कि आगे बढ़ने की उनकी पूरी संभावनाएं थी, लेकिन जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ है, झकझोर करके पूरा परिवार को रख दिया है, समाज को रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। तो बीजेपी के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव का निधन हो गया है। दरअसल वो बीमारी से जूझ रहे थे, लीवर के संक्रमण के चलते। पहले दिल्ली में उनका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद बेंगलुरु उनको ले जाया गया और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने आखिरी सांस ली है। एक युवा नेता के चले जाने से हर कोई स्तब्ध है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी रजनी ठाकुर लगातार जुड़ी हुई हैं। रजनी, जिस तरीके से अभी आपने धर्मलाल कौशिक को भी सुना, वो कह रहे थे कि उनका कुशल नेतृत्व जो है पार्टी को मिलता रहा, जिस तरीके से वो पार्टी के लिए तत्पर होकर काम करते रहे और युवाओं के लिए भी वो प्रेरणा थे। जी बिल्कुल, जिस राजनीतिक परिवार से वो आते थे वो परिवार ही अपने आप में एक अहमियत रखता है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिदृश्य में दिलीप सिंह जुदेव का एक बड़ा नाम रहा है और उसी विरासत को वो आगे ले जा रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने चंद्रपुर की जनता के बीच, जशपुर के लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई थी, कई लोग इस वक्त उनके जाने से दुखी होंगे। पार्टी के लिए भी एक बड़ा नुकसान है कि एक युवा नेता इस तरह से चला गया। एक जनाधार वाला नेता जो है उसका इस तरह से जाना अपने आप में बेहद दुखद है। परिवार के लिए भी दुख का समय है। तो ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ भाजपा के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिए भी एक बड़ा झटका है युद्धवीर सिंह जुदेव का इस तरह असमय चला जाना। और लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था। उम्मीद यही थी कि तबीयत ठीक हो जाएगी और फिर से वो एक बार सक्रिय राजनीति में नजर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब युद्धवीर सिंह जुदेव हमारे बीच नहीं है, जो कि एक बड़ी क्षति कही जा सकती है। बिल्कुल रजनी, देखिए 2 बार वो विधायक रह चुके थे और संसदीय सचिव भी थे। संसदीय कार्यों की भी अच्छी खासी समझ थी उन्हें। बिल्कुल कार्यों की समझ थी और खास बात यह है कि युद्धवीर सिंह जुदेव जब अपनी बात रखने की बात आती थी तो वो इस बात से भी पीछे नहीं हटते थे कि पार्टी के खिलाफ कोई बात जा रही है या पार्टी लाइन से हटकर कोई बात जा रही है। कई बार उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर भी जो बातें हैं वो सामने रखी। इसके साथ ही वो कई मौकों पर मुखर भी नजर आए, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव की तारीफ की बात हो, कई मौकों पर उनकी तारीफ करते रहे हैं, या अपनी ही पार्टी में जो गतिविधियां चलती रही उसको लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करने की बात हो। समय समय पर उनके जो बयान है, उनके जो वक्तव्य हैं वो आते रहे थे और बहुत दमदारी के साथ वो अपनी बात रखने के लिए जाने जाते रहे हैं।